आर्थिक क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में दिव्यांगजन सबसे अधिक पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है। किस तरह से पिछड़ा हुआ है? रोजगार की दृष्टि से दिव्यांगजन बहुत अधिक पिछड़े हुए तो हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहने को तो यही है कि सार्वजनिक रूप से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नौकरी के अवसर मिले। और इसके अलावा जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, तो जब तक राजनीति भागीदारी दिव्यांगजन को नहीं मिलेगी, जब राजनीति में दिव्यांगजन व्यक्ति नहीं बैठेगा वो सीट पर, तब तक दिव्यांगजनों की सुनवाई मैं नहीं मानता हूँ हो पाएगी। नहीं तो राजनीति में वो किस तरह से भागीदारी चाहिए आपको? राजनीति में भागीदारी जिस तरह से SC, ST, OBC और महिला, हाँ। इन आयोग इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। हाँ। मैं मानता हूँ सरकार ने काफ़ी जगह पर हमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो क्यों ना राजनीति में भी हमारे को भागीदारी मिलनी चाहिए। हम इसमें हमारा तो आप क्या चाहते हैं कि आपको वो चाहिए, विधानसभा बिल्कुल में सीट चाहिए? लोकसभा, आप विधानसभा, बोलिए। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, लोक निकाय चुनाव सभी में दिव्यांगजनों का आरक्षण होना चाहिए। जब वो आरक्षण से जनप्रतिनिधि चुनकर वहाँ सीट पर बैठेगा, तब दिव्यांगजनों की आवाज़ को उठाएगा। उन लोगों को जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस चीज़ से वो वंचित हैं, उन सभी योजनाओं का उसे लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन सशक्त होगा और आगे बढ़ पाएगा। और तो इसके लिए सशक्त होने के लिए दिव्यांग का खुद को जागरूक होना भी तो आवश्यक है। बिल्कुल दिव्यांगजनों का किस तरह से दिव्यांग किस तरह से जागरूक हो? दिव्यांगजन जो पिछले कई सालों से मैं अनुभव कर रहा हूँ, अभी इन दिनों में दिव्यांगजन काफ़ी जागरूक हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे दिव्यांगजन साथी एक दूसरे से जुड़ चुके हैं काफ़ी हद तक। काफ़ी सारे जो ग्रुप और ऐसे प्लेटफार्म बने हुए हैं जिससे एक दूसरे से वो अवगत करा सकते हैं, एक दूसरे की परिवेदना और जो वेदनाएँ हैं उन्हें एक दूसरे को अवगत करा पाते हैं। और हमारा समाज भी काफ़ी आगे तक ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए मैं चाहूँगा सभी पार्टियों से कि वो दिव्यांगजनों को राजनीति में भागीदारी प्रदान करें, उन्हें आरक्षण प्रदान करें और उन्हें अवसर दें कि वो आम जनों की तरह सभी प्रकार के जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें बताने के लिए राजनीति में भागीदारी जब उनकी होगी, सुनिश्चित की जाएगी, तभी वो अपनी सारी समस्याएं जो है सरकार को अवगत करा पाएंगे और उनका निराकरण हो पाएगा। सरकार की तरफ से दिव्यांग व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं वर्तमान में? दिव्यांगजनों को सुविधाएं मिल रही है वो एक ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। किस तरह से ऊँट के मुंह में जीरा? जहाँ तक कि रोजगार का फोकस देखा जाए, 4% आरक्षण जो दिव्यांगजनों का रोजगार में जो नौकरियों में दिया जाना चाहिए, वो न के बराबर है। वो उस जगह पर कंफर्ट नहीं हो पा रही है। जो पिछले बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं गवर्नमेंट को, उसको भी अभी तक भरा नहीं जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, सरकार ने जो दिव्यांग के लिए स्कीमें लागू की हैं वो क्या सुचारू रूप से चल रही हैं? दिव्यांगजनों के लिए जो स्कीमें, पेंशन की अगर बात करते हैं, पेंशन समय पे मिल रही है दिव्यांग व्यक्ति को? पेंशन समय पर हालांकि मानते हैं चलो मिल भी रही है, लेकिन वो एक बहुत कम है। क्या दिव्यांग सेटिस्फाइड है पेंशन से? दिव्यांग पेंशन से सेटिस्फाई नहीं है। जब अन्य राज्यों में 2,500 से 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो राजस्थान राज्य में 750 या 1,000 रुपये पेंशन है, जो कि न के बराबर है। इसमें महीने का दूध भी नहीं आता है घर के अंदर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार जब सोचेगी ना, जब दिव्यांगजनों की भागीदारी करने वाले कोई वहाँ बैठेंगे विधानसभा में, लोकसभा में, तो वो इन्हें अवगत तो कराएंगे। इसके लिए दिव्यांग का जागरूक होना आवश्यक है या नहीं? बिल्कुल दिव्यांगजनों का जागरूक होना आवश्यक है। दिव्यांग जागरूक हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार से मैं यही चाहूँगा लोकसभा और विधानसभा में कि वो सरकार भी इन लोगों पर ध्यान दे। इन लोगों को इनके अधिकार, जो ये सरकार कहती है कि भाई हम इन्हें समान अवसर देना चाहते हैं, तो दिव्यांगजनों को समान अवसर दीजिए, उन्हें भी राजनीति में भागीदारी प्रदान कीजिए और उनकी जो समस्याएं उन्हें अमल में लेकर इन्हें सभी लोगों को जो परेशानियां हैं या इनकी जो समस्याएं उनसे निजात मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आप